बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। एंड स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। व्हाट इज अ कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज अ पंक्चुएशन, ये हम पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल हैव एक्सरसाइज ऑफ दीज ऑल थिंग्स। नाउ व्हाट इज अ कैपिटलाइजेशन? अब कैपिटलाइजेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि कैपिटलाइजेशन क्या होने वाली है, क्योंकि कैपिटल लेटर से रिलेटेड है ये। तो आपके कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल कब होती है? जब हमें कोई इसी तरीके से पैराग्राफ देता है जिसमें हमें ये कैपिटलाइजेशन सही करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर तौर पर देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन सबसे पहले तो आता है प्रॉपर नाउन्स पर। जब भी किसी का प्रॉपर नाउन आ जाए तो वहां पर आप कैपिटलाइजेशन करते हैं, यानी वहां पर उसका जो पहला लेटर होता है उस लेटर को आप क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, यानी प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन जहां पर भी आएगा वहां पर आपने कैपिटल लेटर करना है। जैसे शहरों के नाम है, अब ये प्रॉपर नाउन किस किस में आ सकता है भाई? शहरों के नाम है, लोगों के नाम है, या दरियाओं के नाम है, या इसी तरीके से जिस भी चीज़ का कोई ख़ास नाम है, कोई स्पेसिफिक नाम है, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है? पहला लेटर कैपिटल देना होता है। नंबर 2 पर ये होता है कि जब आपने स्टार्ट करना हो, स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, स्टार्ट न्यू सेंटेंस, जब आप न्यू सेंटेंस शुरू करते हैं तब भी आप क्या करते हैं? पहला लेटर कैपिटल देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो ना हो कुछ भी, मगर आपने उस नए सेंटेंस का, पहले सेंटेंस का पहला लेटर जो है, या पहला सेंटेंस हो या दूसरा हो या तीसरा हो, एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया है, यानी फुल स्टॉप आप दे चुके हैं। अब न्यू स्टार्ट आप करने जा रहे हैं सेंटेंस को, तो वहां पर आपने पहला लेटर हमेशा कैपिटल देना होता है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम आगे चलकर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर जाकर। ये कैपिटलाइजेशन की एक्सरसाइज आपको बताऊंगा एंड देन पंक्चुएशन की एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा आगे मैं। अच्छा, उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस। न्यू सेंटेंस जब आता है तो वहां पर हमने कैपिटलाइजेशन देना होता है। तो प्रॉपर नाउन और स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर आपने कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी पंक्चुएशन पर। अब पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन इसे हम उर्दू में अगर हम कहें तो पाबंदी है। ये कुछ कानून्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनकी पाबंदी हमें करनी होती है लिखने के दौरान। जैसे यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन। here also we have also some rules of punctuation which we have to abide by all the rules। जो रूल्स इसके हैं पंक्चुएशन के, वो भी हमें क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं, अबाइड बाय करने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे पंक्चुएशन में आता है हमारे पास फुल स्टॉप जिसे आप कहते हैं, और ये सबको तकरीबन पता होता है कि व्हाट इज अ फुल स्टॉप। ठीक है, और इसकी निशानी क्या होती है? इसकी निशानी होती है ये। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये फुल स्टॉप है। जहां पर भी सेंटेंस मुकम्मल होता है वहां पर आप फुल स्टॉप देते हैं। एक तो ये अंडरस्टूड बात है कि वेन एवर यू हैव अ कंप्लीट सेंटेंस, देयर यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। वहां पर आपने क्या देना होता है? फुल स्टॉप देना होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि जब एब्रीविएशन आती है, ठीक है, किसी भी वर्ड को एब्रीविएट करना हो, वहां पर भी आपने क्या करना होता है? फुल स्टॉप देना होता है। जैसे आप लिख रहे हैं मिस्टर, ठीक है, MR, डॉक्टर, DR। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फुल स्टॉप दे रहे हैं क्योंकि ये मिस्टर का फुल फॉर्म नहीं है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। डॉक्टर का ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, तो मिस्टर एंड डॉक्टर दोनों क्या है? ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर बीच में, भले ही सेंटेंस के बीच में आपको अगर लिखना पड़ जाए ना मिस्टर या डॉक्टर, तो वहां पर आपने ये फुल स्टॉप देना है, क्योंकि ये फुल स्टॉप सेंटेंस का फुल स्टॉप नहीं होगा, ये होगा एब्रीविएशन का फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फुल स्टॉप को, ये तो दो हो गए इसके। एक तो ये सेंटेंस जब आप बनाते हैं, सेंटेंस मुकम्मल होता है तो वहां पर आपने फुल स्टॉप देना होता है, और दूसरा एब्रीविएशन पर देना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉमा। कॉमा आप क्या कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? एक तो कॉमा ये है कि जहां पर आपका सेंटेंस मुकम्मल ना हो, ये इसकी निशानी है, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये वर्ड के नीचे आती है, यानी ये लाइन जो आप खत्म करेंगे ना तो यहाँ पर आएगी इस तरीके से। ये कामा इस तरीके से आता है। एक कामा जो है ऊपर आता है यहाँ पर, ये हमने नहीं करना। ये दूसरा है, इसे आप एपोस्ट्रोफी कहते हैं। और नीचे यहाँ पर ये जो कामा आ रहा है इसे आप कॉमा कहते हैं, और ये तब आता है जब आपका मुकम्मल सेंटेंस ना हो, व्हेन योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। अभी भी आपको कुछ कहना है तो वहां पर आप देते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है
कॉमा लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लिस्ट ऑफ द थिंग्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसे आप कहते हैं। यानी अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी हैं, अब वो लिस्ट ऑफ आइटम्स हों या लिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव डन, उनकी चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं, इतनी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा हैं, उनको आप बताने लगे हैं या लिखने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे, हर चीज़ को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, दो इसके फंक्शन हो गए ये। अच्छा, दूसरा फंक्शन है अपोस्ट्रॉफी पर आते हैं। पंक्चुएशन मार्क है हमारी अपोस्ट्रॉफी, ये भी बहुत ही सिंपल है। अपोस्ट्रॉफी की निशानी है, अब ये मैंने आपको बताया था ये कामा है, मगर ये कामा जो है ये सेंटेंस के नीचे नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर हम दे रहे थे ये कामा है, ये क्या आएगा, ये ऊपर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा इस तरीके से किसी भी वर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो अपोस्ट्रॉफी आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं जी, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कि सिंपली आप क्या कर रहे होते हैं कि जैसे डू नॉट है तो उसको आप डोंट कर रहे हैं, इज नॉट है तो आप इजंट कर रहे हैं, आई विल है तो आइल कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर डोंट है, DONT, अब यहाँ पर आपने क्या किया, डू नॉट को डोंट कर दिया, और यहाँ पर बीच में एन के बाद यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी दे रहे हैं, ये एपोस्ट्रॉफी आ गया। तो ये असल में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। जैसे दूसरा यहाँ पर है आई विल, जैसे होता है आई विल को आप कैसे लिखते हैं, आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल, आई विल हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाते हैं, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आती है। उसके बाद रिमूव ऑफ को, जब आप ऑफ को हटाना चाहें तो वहां पर आप लगाते हैं रिमूव ऑफ। जैसे रिमूव ऑफ कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ना अली, कार ऑफ अली, जैसे लिखते हैं कार ऑफ अली, यहाँ पर ये होता है कि आपने ऑफ को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, ये नाउन जो है अली है, इसको पहले लिखेंगे, लिखेंगे अली अपोस्ट्रॉफी एस दे देंगे, इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, अलीज। और यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी अली की या अली का, है ना, यहाँ पर कार दे देंगे, अलीज कार। ठीक है, कार ऑफ अली, अलीज कार, कार ऑफ अली, अलीज कार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एपोस्ट्रॉफी के जो है फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस तरफ आते हैं। ठीक है, ये इस तरफ आते हैं हम, यहाँ पर जगह नहीं है तो फुल स्टॉप भी आ गया, कॉमा भी आ गया, अपोस्ट्रॉफी भी आ गया। क्वेश्चन मार्क पर आते हैं जी। क्वेश्चन मार्क सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क किस कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन मार्क हमें, इसकी निशानी ये है, निशानी भी बहुत ही कॉमन है इसकी। और कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है हमें, जब सवाल पूछा जाए। अब याद रखें कि सवाल आपका डायरेक्ट स्पीच में हो, डायरेक्ट में हो, ठीक है ना। एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो सवाल होगा हम उसी को ही वहां पर ही लिखने में क्वेश्चन मार्क देंगे। अदरवाइज जब इनडायरेक्ट होता है तो वहां पर हमने नहीं देना होता। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके माइंड में ये होगा कि कैसे होगा, तो जैसे जैसे ये यहाँ पर है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क दे दिया। पर अगर इनडायरेक्ट में हो तो यहाँ पर ये यूं होगा, ही सेड या ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट का रूल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नरेशन का रूल है। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे होते हैं तो वहां पर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन मार्क ये जहन में पॉइंट रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच में तो आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क के सवाल, उसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब ये कौन सी निशानी है, ये निशानी है ये वाली, आपने देखा होगा अक्सर, ये ताज्जुब की निशानी भी कहलाती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहलाती है। ठीक है, अजब की निशानी भी कहलाती है, ताज्जुब। अब जहां पर आपकी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस हो, ठीक है, अब वो सडन फीलिंग्स और इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, ताज्जुब के भी हो सकते हैं, ठीक है, खौफ के भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके की अगर अचानक से कुछ अल्फाज के आप बोलें या पूरा एक सेंटेंस बोलें, तो वहां पर आपने ये सेंटेंस यहाँ पर उस सेंटेंस के एंड में भी लगाना होता है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे अलाज, दुख को जाहिर करने के लिए आप अलाज का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वर्ड के बाद आपने
ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया। इसके बाद है ही डाइड, जैसे अलाज ही डाइड, अब यहाँ पर भी आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये भी एक दुख वाली फीलिंग है, इमोशन है, तो वहां पर उसको जाहिर करने के लिए आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया। यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर आप कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। तो ये थे आपके कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन के बहुत ही बेसिक से रूल्स थे, मैंने आपको बता दिए। अब हम स्क्रीन पर आते हैं और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी, तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन की। और पहले हम कैपिटलाइजेशन की करेंगे जहाँ पर कैपिटल लेटर्स हमें देने होंगे, और फिर पंक्चुएशन की करेंगे। तो नंबर 1 पर हम आते हैं। नंबर 1 पर है ए, ये वाली देखें, द मुसैलम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ इन सिंध। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स आएंगे? पहले एक तो ये टी जो है, इसका द का जो टी है, ये पहला टी हम कैपिटल करेंगे, द को हम कैपिटल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तो उस स्टार्ट का जो पहला लेटर होता है उस वर्ड का, उसको हम कैपिटल करते हैं। उसके बाद है मुसैलम। ठीक है, मुसैलम जो है शाह अब्दुल लतीफ़, शाह का जो शाह है, पहले हम इसको देखते हैं। शाह का एस बड़ा होगा, अब्दुल का ए बड़ा होगा, लतीफ़ का एल बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और भिटाई का बी कैपिटल होगा, और उसके बाद सिंध का एस कैपिटल होगा। ये सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। जहाँ जहाँ पर मैंने इनको रेड किया हुआ है, इनके पहले लेटर्स कैपिटल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। तो दा का होगा, उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़, ये पूरा नाम जो है, शाह का एस बड़ा सिर्फ लिखेंगे, अब्दुल का ए पे कैपिटल होगा, लतीफ़ का एल होगा, और भिटाई का जो है बी होगा, और सिंध का एस होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर आपने ये कैपिटल करने हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। समीर, समीर का एस कैपिटल होगा। ठीक है जी, क्योंकि समीर एक प्रॉपर नाउन है तो एस कैपिटल होगा। और उसके बाद अली, अली का ए कैपिटल होगा। ठीक है, कोयटा का क्यू कैपिटल होगा। ठीक है, और जुलाई का जे कैपिटल होगा, क्योंकि एक जुलाई एक मंथ का स्पेसिफिक नाम है। तो ये समीर, अली, कोयटा और लास्ट जुलाई, ये कैपिटल होंगे सारे। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं। द ड्राइवर, द ड्राइवर सॉरी द रिवर, द रिवर, द कैपिटल होगा इसका, द यहाँ पर कैपिटल होगा, टी जो है इसका पहला। उसके बाद इंडस का आई कैपिटल होगा। ठीक है, और गिलगित का जी कैपिटल होगा, बल्तिस्तान का बी कैपिटल होगा। उसके बाद अरेबियन का ए कैपिटल होगा, और सी का एस कैपिटल होगा। अरेबियन सी, ये पूरा कैपिटल होगा। ठीक है जी। उसके बाद डी पर आते हैं। द लियाकत, द का दोबारा द टी जो है वो कैपिटल होगा, लियाकत का एल कैपिटल होगा, नेशनल का एन कैपिटल होगा, हॉस्पिटल का एच कैपिटल होगा। उसके बाद ऑन द स्टेडियम रोड, अब स्टेडियम रोड जी, ये भी कैपिटल हो जाएगा पूरा। तो स्टेडियम का एस और रोड का ए हो, मतलब आर जो है कैपिटल होगा, कराची का के कैपिटल होगा। सही है। उसके बाद है आर जहरा एंड समीरा कमिंग टुडे आस्क्ड ही। अब यहाँ पर आर जो है कैपिटल होगा। ठीक है, जहरा का ये कैपिटल होगा, जेड। ठीक है, और समीना का एस कैपिटल होगा। उसके बाद आस्क्ड मिसिज, मिसिज का एम कैपिटल होगा। ठीक है, मिसिज के बाद फुल स्टॉप भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर मिसिज के बाद, और अफजल जो है, अफजल का ए कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद द हाईएस्ट का टी जो है वो कैपिटल होगा दोबारा, एफ का जो हम पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट पीक, द पीक, माउंट, माउंट एवरेस्ट, ये पूरा कैपिटल होगा। एम, एम जो है इसका माउंट एवरेस्ट का ये कैपिटल होगा। ठीक है, हिमालय सही है, ये कैपिटल में है ऑलरेडी। और नेपाल जो है एन इसका कैपिटल होगा। उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का आई कैपिटल होगा। मार्च का एम कैपिटल होगा। फैसल का एफ कैपिटल होगा, मास का एम कैपिटल होगा। उसके बाद है ही सेड, ही कैपिटल होगा, एच इसका। ठीक है, ही सेड माई अंकल्स नेम इज़ आसिफ, आसिफ का ए कैपिटल होगा, शेख का भी एस कैपिटल होगा, और लंदन का एल कैपिटल होगा। ठीक है जी, तो ये कैपिटलाइजेशन की एक्सरसाइज थी जो हमने की है। आगे दूसरी चलते हैं।
अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपने लगाने होंगे फुल स्टॉप, कामा वगैरह वगैरह, इतने भी हैं वो लगाने होंगे हमें। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने पंक्चुएशंस लगानी होंगी, पंक्चुएशंस लगाने होंगी। कह रहे हैं कि द हेल्पिंग ग्रुप नीड्स क्लॉथ्स, फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स एंड शूज़ फॉर द फ्लड विक्टिम्स। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें बतानी हो तो वहाँ पर उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्लॉथ्स के बाद क्या आएगा, क्लॉथ्स के बाद कामा आएगा, फूड के बाद भी कामा आएगा, वाटर के बाद भी कामा आएगा, ब्लैंकेट्स के बाद नहीं आएगा क्योंकि एंड आ रहा है, और शूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कामा देने हैं, और विक्टिम्स के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, दो काम यहाँ पर हमने पंक्चुएशन इस्तेमाल की। उसके बाद है हुर्रा। हुर्रा के बाद आपने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देनी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पाकिस्तान हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के बाद फुल स्टॉप देना है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया। या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दें या फिर आप इस पर फुल स्टॉप दे दें। ठीक है, हालांकि खुशी की बात है तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दें। वी मस्ट मीट सेलिब्रेट, वी मस्ट मीट के बाद कॉमा आएगा, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट के बाद भी कॉमा आएगा, और फिर इंजॉय एंड हैव फन, फन के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, फिर है नेवरदलेस, नेवरदलेस के बाद फुल कॉमा आएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा आएगा। सम पीपल आर टॉकिंग, कॉमा आएगा उसके बाद भी, और सम आर रेस्टिंग, अलग अलग काम हो रहे हैं तो यहाँ पर भी काम आएगा। सम आर रीडिंग एंड सम आर हैविंग फन, फन के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया है। हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, यहाँ पर आस्क के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, और हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क ये सही है, यहाँ पर सिर्फ हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, हिज मदर आस्क्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अच्छा क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट अभी नहीं हुआ, डायरेक्ट स्पीच में है, नरेशन में है। अच्छा, उसके बाद अलाज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन इज़ डेड, द डेड के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। उसके बाद ही सफ़र्ड अ लॉट के बाद फुल स्टॉप दे देंगे। द टीचर सेड, कॉमा। ठीक है, यहाँ पर वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर बैग, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट अभी नहीं हुआ। ठीक है ना। आई डोंट नो सेड सबा, सबा ने कहा कि मुझे नहीं पता। आई जस्ट केप्ट इट हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी पंक्चुएशन की। दूसरी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, दिस बुक इजंट, अब यहाँ पर इजंट के बाद देखो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इजंट माइन, सेड अब्दुल करीम, आई डोंट, अब यहाँ पर डोंट के बाद आपने एपोस्ट्रॉफी देनी थी, यहाँ पर ये दी हुई है। आई डोंट नो हु पुट इट हेयर। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज देने थे, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर इन्वर्टेड कामाज की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन्वर्टेड कामाज ब्लू पेन में दे दिए हैं, और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो दे दी है। तो ये आपको ऑलरेडी किए हुए मिलेंगे, यहाँ पर आप देख लें। कैन वी गो टू द सी साइड फादर, क्वेश्चन मार्क है ये, और ये इन्वर्टेड कामाज में मैंने इनको बंद कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी बंद किया हुआ है। ठीक है, द चिल्ड्रन आस्क्ड, बच्चों ने पूछा। ठीक है, आस्क के बाद फुल स्टॉप है। फिर इट इज़ सच अ लवली डे, इसको भी मैंने इन्वर्टेड कामाज में बंद कर दिया है, फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है द गर्ल्स फादर, अब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी मैंने दी हुई है यहाँ पर, या ये देख लें यहाँ पर गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी है। और फिर सेड आई विल के बाद भी मैंने एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इट्स के बाद भी एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी की हु विल को एपोस्ट्रॉफी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो हम एपोस्ट्रॉफी देंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, कांट जो है वो भी, आई हैव जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये तकरीबन यहाँ पर जो भी हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी को हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप अपनी राइटिंग के अंदर ये सारे रूल्स जो हैं अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।